कुछ सवाल ले लेते हैं। मैम, मैं मिलन साहू हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम ओडिशा, बट नाउ सिंस लास्ट 6 years आई एम इन दिल्ली। तो मैम, मेरा ये सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों का है, और आप दिल्ली से हैं और दिल्ली से अभी मुंबई शिफ्ट कर गए, तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं? और फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद इसका क्या एक्सपीरियंस है? और जैसे मैं भी एक इंजीनियर हूँ, बट आई एम पैशनेट इन सिंगिंग एंड एक्टिंग, तो आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली और मुंबई में और आपका इंजीनियरिंग और एक्टिंग में क्या डिफरेंस अपने? ये तो आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए एक साथ। इंजीनियरिंग और एक्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ एक चीज़ कॉमन दोनों में, जुगाड़। इंजीनियर्स जो जुगाड़ लगाना सीखते हैं वो एक्टिंग में बहुत लगेगा, तो वो सीख लेना अच्छे से जो भी इंजीनियरिंग करेगा। बाकी दिल्ली और बॉम्बे का वही फ़र्क है, एक मेरी जन्मभूमि है, एक कर्मभूमि है। मैंने बॉम्बे को जब से देखा है तब से मैं वहाँ काम कर रही हूँ, इस वजह से वहाँ गई थी। तो मेरा रिलेशन बॉम्बे से हमेशा ही रहता है। मैं रोज़ वहाँ पे जब सुबह उठती भी हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं काम पे हूँ। बट जब मैं दिल्ली आती हूँ तो मेरा एक्चुअली में ऐसा होता है कि अब स्लो मोशन 48 फ्रेम्स में लाइफ चल रही है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हूँ मैं, क्योंकि सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम की काफ़ी यादें हैं जैसे जो रिफ़्रेश हो जाती हैं। आधी चीज़ें तो मैं दिल्ली में सिर्फ इसलिए करती हूँ कि मैं वापस आने के रीजंस मिलते रहे मुझे, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। आई डोंट नो अबाउट बाकी एक्टर्स जो दिल्ली से आते हैं, क्योंकि काफ़ी आते हैं, बाकी काफ़ी मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी मेरी जो है मुंबई में इंडस्ट्री में, वो इस करके बनी है कि मैं दिल्ली की हूँ। और वो बहुत मेरे इंट्रोडक्शन के साथ जोड़ा जाता है। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मेरे अंदर एक तरह के ना स्ट्रीट स्मार्ट एटीट्यूड, कि मैं अपना रास्ता ढूंढ लूँगी कुछ भी करके, वो वाला जो एटीट्यूड होता है ना, इंडिपेंडेंट वाला जो एटीट्यूड है, वो काफ़ी इस हद तक आता है क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। हेलो तापसी मैम, मेरा नाम गौतम दुग्गल है और मैं भी एक एक्टर बनना चाहता हूँ फ्यूचर में, एंड अभी करेंटली मैं टी सीरीज़ में एक्टिंग सीख रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप भी दिल्ली से थे और मैं भी दिल्ली से हूँ, तो हम और शाहरुख खान भी दिल्ली से थे, हम सब और क्या एक ही जगह से। हाँ जी, बोल बताइए। तो मुझे ये पूछना है कि मुंबई जाने का जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब किसको अप्रोच करें? क्योंकि मुंबई जाएंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है वहाँ पर जाके, किसे अप्रोच करें, कैसे वो स्टेप्स लें जो आगे हमें काम आए। आप इंजीनियरिंग कर लीजिए पहले। सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे फिर। हाँ नहीं दोस्त, देखिए बहुत कॉमन क्लीशे आंसर होगा जो मैं दूंगी। मेरे पास कोई भी आपको हिडन आंसर देने को नहीं है इस बात के लिए। फ्लाइट बुक कीजिए, ट्रेन बुक कीजिए, जाइए, और वहाँ पे पहले तो स्ट्रगल होएगी कि रहें कैसे, क्योंकि वहाँ पे एक तो अगर आप सिंगल हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री के, तो घर भी नहीं मिलते आसानी से, और उसके बाद अगर आपको मिल जाते ही रहने को जगह, उसके बाद एक कास्टिंग डायरेक्टर से दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर के पास अपनी एक शो रील लेके आपको जानी पड़ेगी, जिसमें फ़ोटोज़ नहीं, मॉडलिंग नहीं हो रही वहाँ पे। सो आपको अपनी शो रील लेके जानी पड़ेगी, वीडियो जो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ये परफॉर्मेंसेस पुल ऑफ कर सकते हैं, एंड दैट्स द ओनली वे टू गो अबाउट। बाकी मैं ऑनेस्टली बोलूँ, काफ़ी हद तक आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप बाई चांस सही जगह सही टाइम समय पे पहुंच गए तो हो सकता है एक दिन में चीज़ें बदल जाए, कईयों को साल लग जाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा नाम इंदिरा टेकचंदानी है। एक तरफ तो आप विमेन एम्पावरमेंट की एक आइडियल पर्सनालिटी हैं जी। और दूसरी तरफ थप्पड़ की गूंज की आपकी स्तब्धता। हाँ। दोनों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब कि मैं समझ, मेरे को तो दोनों सेम ही साइड की चीज़ें लगी हैं। मतलब एक महिला के लिए थप्पड़ की गूंज और एक तरफ वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप आइडियल पर्सनालिटी हैं। तो थप्पड़ के बाद इन्होंने जो किया वही कर लेना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ को अगर बताना हो, किसी बच्चे को कैसे समझाना पड़ता है कि ये चीज़ गलत है? पहले वो चीज़ हो तो समझाए ना ये गलत है, तो वो किसी को दिखाना, एक तरह से एक थप्पड़ जैसी फिल्म करना एक आईना होता है दिखाने के लिए कि आपने जो ये जो देखा, ये जो हो रहा है, अब आप बताइए आपको सही लग रहा है? तो एक बारी चीज़ जो होती है वो गलत दिखानी होती है, ये दिखाने के लिए इसको कोई कैरेक्टर या किरदार सही कैसे कर सकता है। सो आई थिंक और ये मैंने ना कुछ सोच के इस तरह की मुद्दे वाली फिल्में नहीं उठाई थी। आई थिंक नेचुरली मुझे ये सब्जेक्ट सुन के लगा कि यार ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ देखा नहीं है, हाँ बट मैं देखना चाहूँगी, मैं पैसे खर्च करना चाहूँगी इस तरह की फिल्म पे देखने के लिए, तो मैंने पिक्चरें उठा ली। ये मेरी कोई अगेन कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि मेरे को इस तरह की पिक्चरें करनी हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट वाली हो, तो वो नेचुरली मेरे साथ जुड़ती चली गई। So you had done Blur as a Yes. film, और उसमें जो आपका रोल था, you've also done that
as a producer for the first Yes, time. yes. How was that? The execution of that, being in front of the screen and being a part of execution. That's so beautiful. Thank you so much for asking me that first. क्योंकि ये एक तो पता नहीं ज़्यादा लोगों ने शायद देखी ना हो तो इससे उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि ये जो पिक्चर थी मेरी पहली फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर, और उससे मैंने रियलाइज़ किया मुझे जितनी कम पिक्चरें ऐसी करनी चाहिए जिसमें मैं प्रोड्यूसर हूँ और एक्टर हूँ, ये कम करनी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा दिमाग ना 24 घंटे चलता है, फिर मुझे रेस्ट नहीं मिलता, डाउन टाइम नहीं मिलता। 12 घंटे की शिफ्ट होती है और 12 घंटे जो रिमेनिंग होते हैं एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अनवाइंड करने के लिए, ताकि मैं दोबारा सही माइंड फ्रेम से सेट पे आ सकूं। अब वो जो बाकी के 12 घंटे होते थे कॉल टाइम के बियॉन्ड, वो मेरे खर्च हो जाते थे एक प्रोड्यूसर बनने में कि अच्छा सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं, हमने टाइम पे सब कुछ ख़त्म किया कि नहीं, कल के लिए प्रिपरेशन है कि नहीं। हालांकि आई हैव अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट पार्टनर इन प्रोडक्शन, प्रांजल, बट क्योंकि मैंने ये जिम्मेदारी ली है, मेरा नाम आने वाला है वहाँ पे एज ए प्रोड्यूसर, आई वॉज सो एक्स्ट्रा कॉन्शियस कि सब कुछ ठीक से होना चाहिए कि मेरा जो मेरे 24 घंटे दिमाग चलता रहता था, जिसकी वजह से मेरे को डाउन टाइम नहीं मिला। मैं मेंटली बहुत फिटीग हो गई थी वो फिल्म करते करते। वो वैसे ही इतनी डिफ़िकल्ट फिल्म थी टू शूट कि मैंने रियलाइज़ किया अब ना जितनी कम फिल्में हों एज अ प्रोड्यूसर एंड एक्टर बोथ टुगेदर मुझे कम से कम करनी चाहिए। तभी नेक्स्ट पिक्चर जो मैंने करी वो धक धक करी, जिसमें 4 औरतें थी, मैं नहीं थी, और बहुत मज़ा आया बाय गॉड प्रोड्यूस करके वो पिक्चर मुझे। उन चारों को आपने वैनिटी दी थी मैम? वैनिटी मिली थी सबको, अकेली सिंगल वैनिटी, किसी को शेयर्ड वैनिटी नहीं मिली थी। So my question is for the daily actors, हम लोग दिन रात थिएटर करते हैं, थिएटर की प्रैक्टिस करते हैं। I am doing from last 8 years. So मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों के साथ, बोला जाता है आप लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं और इंडस्ट्री में कि आपका जो फर्स्ट ब्रेक है, डू यू हैव एनी वर्क लीक? How can we crack the first break, and how can we do the riyaz every day, and how really, you can just give us some tips for actors. सी मैं बताऊँ, थिएटर एक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट एंड वैल्यू है फिल्म इंडस्ट्री में, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म इंडस्ट्री का जो इकोनॉमिक्स है ना, वो कभी कभी हावी हो जाती है टैलेंट के ऊपर, क्योंकि ध्यान ये रहता है कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो रिटर्न मिल जाए। उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा टैलेंट, बट पैसा पूरा वापस आना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट दोबारा इन्वेस्ट कर सकें एक और पिक्चर बनाने में। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे एक्टर्स जो होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता, और उन्हीं एक्टर्स को मौका मिलता है जो ऑलरेडी हैं वहाँ पे, या फिर जिनकी कोई एक तरह की नाम की रिकॉल वैल्यू है। जो ये जो टिफ है ना बिटवीन नोन नेम्स एंड न्यू नेम्स हुआ क्रेडिबल, ये जो है हमेशा चलती रहेगी। इसका सिर्फ एक होता है फुट इन द डोर। आपको फुट इन द डोर मिल जाएगा ना, आप कोई भी किरदार करो, कोई भी फिल्म हो। आज की डेट में अच्छाई ये हो गई है, जब मैंने स्टार्ट किया था 13-14 साल पहले, उस टाइम पे ना ऐसा नहीं था कि आपने छोटे मोटे रोल किए तो आपको जल्दी रिकग्निशन मिल जाएगा। अब ये हो गया है कि आप ये मत सोचो कि डायरेक्टली आपको यशराज या धर्मा लॉन्च करेंगे तभी आप बड़े स्टार बन सकते हो। मेरे साथ तो किसी ने, दोनों ने आज तक काम नहीं किया, फिर भी ठीक ठाक चल रहा है अपना काम। तो आई फील कि ये सोचना कि मैं अगर उन्होंने लॉन्च किया तभी मैं उसमें इतनी मेहनत लगाऊंगी, बाकी लोगों की फिल्मों में या बाकी प्रोडक्शन की फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी नहीं करूंगा या करूंगी, तो वो माइंडसेट से जो एक्टर्स आते हैं, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर अब हूँ, मुझे पता चलता है माइंडसेट जो न्यू एक्टर्स का क्या है, वो कभी नहीं आगे पहुँच पाएंगे आसानी से, वो हमेशा क्रिब करते रह जाएंगे कि हमें सही मौका नहीं मिला। तो जो मौका मिल रहा है ना उसको लो और उसमें अपना टैलेंट दिखाओ। अभी नहीं तो 2-3 किरदार ऐसे छोटे छोटे भी कर लोगे, अगर अच्छे करोगे तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई देख के आपको काम देगा। एक सवाल मैंने एक्स पे पूछा था कि भाई तापसी से कोई सवाल पूछो, तो उन्होंने, खैर एक्स पे तो आपका जो होता है वही हुआ मेरे साथ भी। तो एक ज्ञानेश्वर पांडे जी आपसे पूछ रहे हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री सारी सुविधाएं होने के बावजूद दक्षिण भारतीय फिल्मों से क्यों पिछड़ रही हैं। मैं इसमें एक और लाइन जोड़ देता हूं, क्या आपको लगता है कि आपने तमिल तेलुगु की फिल्में छोड़ के गलती की? देखो, एक तो पहले मैं बता दूं, मैंने छोड़ी नहीं, मैं हर साल में एक पिक्चर तमिल या तेलुगु में करती हूँ। ये डिफरेंस है कि मैं अब वो वाली फिल्में होती हैं बड़े हीरो वाली फिल्में, वो नहीं करती। अब मैं वो करती हूँ जिसमें कोई स्टोरी में बात हो, जिसमें मेरे कैरेक्टर की रेलेवेंस हो, मैं वो वाली पिक्चरें करती हूँ। तो इसलिए साल में एक करती हूँ, बट मुझे आपकी एक फिल्म बहुत पसंद थी, मैंने एक बार मैसेज भी किया था आपको। वो साउथ की फिल्म थी, जिस हसीना कुछ थी, दिलरुबा,
साउथ की फिल्म कहाँ थी? हसीन दिलरुबा तो हिंदी की पिक्चर थी। कोई फिल्म बताओ भाई साउथ की, इनकी तेलुगु वाली, जिसमें बाल वाल भूत वूत का कोई चक्कर। ओ अच्छा, वो कांचना, कांचना 2 थी। कांचना 2, 3, हाँ। हाँ, सो मैं पहली बात तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हिंदी फिल्में जो हैं वो साउथ की फिल्मों से पिछड़ रही हैं। हम यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ हिंदी की फिल्में देखते हैं जो फ्राइडे टू फ्राइडे आती हैं एंड बहुत कम चलती हैं, ज़्यादातर नहीं चलती। क्योंकि मैं वहाँ पे भी काम करती हूँ, वहाँ के प्रोड्यूसर्स से भी मिलती हूँ, मैं अगर वहाँ के लोगों से बात करूँ, वो उनकी भी यही स्थिति है। उनके हिसाब से बहुत कम पिक्चरें थिएटर में चल रही हैं। तो अगर आप परसेंटेज देखोगे कितनी पिक्चरें हिट होती हैं, उनकी भी उतनी ही है जितनी हमारी हैं। डिफरेंस ये है, हमारे को यहाँ बैठे बैठे सिर्फ उनकी हिट पिक्चर के बारे में पता चलता है, फ्लॉप वालों के बारे में पता नहीं चलता। ऐसे ही उन लोगों को हमारी सिर्फ हिट पिक्चरों के बारे में पता चलता है, वो फ्लॉप वाली नहीं, उनको लगता है कि सब अच्छा ही तो चल रहा है वहाँ पे। सो आपको इंडस्ट्री में होना पड़ेगा, वहाँ का रेगुलर ऑडियंस होना पड़ेगा टू मेक सच अ स्ट्रॉन्ग कॉमेंट लाइक कि साउथ की फिल्में ओवरटेक कर रही हैं। नहीं, दोनों ही बराबर से चल रही हैं। एक और आखिरी सवाल मैंने विनोद जी से कहा था, लास्ट क्वेश्चन, की आप एक्स पे कब एक्टिव होंगी? एक्स पे कब एक्टिव होंगी? मतलब पॉलिटिकल कमेंट्स आपके बंद हो गए हैं आने? देखिए, एक तो गलती होती है गलत का साथ देना, और दूसरी गलती ये होती है जब आप सही के साथ ना खड़े हों। जब हम लोग सही के साथ खड़ा होना सीख जाएंगे और सही बात को और सही जो हमें सही लगता है उसे सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, अपनी चुप्पी को अपनी काठी नहीं बनाएंगे, उस दिन मैं एक्स पे आ जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद तापसी, Thank you. आप हमारे साथ आई दैनिक जागरण परिवार की ओर से, समूह की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।